अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने में 2.9 बिलियन ईयर्स लग गए हैं। बट मैं आपको कहूँगी कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से यही एग्जैक्ट सेम एवोल्यूशन सिर्फ 600 दिनों में रेप्लिकेट करके बताया। दिस इज द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट एवर परफॉर्म्ड ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू मी। सो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से हमें एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मिस्ट्री का आंसर मिल जाएगा कि कैसे हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने। इसका वन वर्ड आंसर है ऑक्सीजन। दरअसल 1988 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट रिचर्ड लेंस्की ने यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करने की ठान ली थी। अब इस स्टडी के लिए इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को चुना क्योंकि वो 4 मिनटों में अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देता है, यानी मल्टीप्लाई होते हैं फटाफट। इस स्टडी की शुरुआत उन्होंने 12 अलग अलग इकोलाई की पॉपुलेशन को सेम कल्चर सेम फूड देते हुए ग्रो किया। देखते ही देखते इन बैक्टीरिया के 74,500 जनरेशंस बन गई, जो कि 1.5 बिलियन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के बराबर हैं। लेंस्की ने ये देखा कि हर अगली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से इवॉल्व होकर 70% फास्ट ग्रो कर रही है, और इनमें से आधी पॉपुलेशन ने तो डीएनए रिपेयर की एबिलिटी को भी हासिल कर लिया था। बस सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में एक ही दिक्कत थी कि इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का यूज किया गया था, और बैक्टीरिया जैसे कि आप जानते हैं कभी मल्टी सेलुलर फॉर्म नहीं लेते। इसीलिए फिर अभी हाल ही में एक न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट विलियम रैडक्लिफ ने एक ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चुना जिसके 20% जीन्स ह्यूमन से मिलते हैं। लेंस्की के ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए 2010 में विलियम रैडक्लिफ ने वही एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट को बैक्टीरिया की बजाय इस बार यूनिसेलुलर ईस्ट के साथ दोहराया, क्योंकि ईस्ट इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, यानी कि सिंगल सेल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एट द सेम टाइम बैक्टीरिया के जैसे ही 90 मिनट जितना कम टाइम में अपनी पॉपुलेशन को डबल करता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ईस्ट की एक वाइल्डली स्पीशी को यूज किया जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, और इस स्पीशी को पेप्टोन डेक्सट्रोज से बड़े न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखा गया। इन्होंने इस मिक्सचर को मिक्स करके सेटल होने के लिए छोड़ दिया तो वो अपने वजन से नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखे, और बस फिर इन्होंने इस मिक्सचर को 60 दिन तक ऑब्जर्व किया, और आखिर ऐसा क्या डिटेक्ट हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस माना गया, और इसके कंक्लूजन्स क्या निकले, और आखिर यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर बनने के लिए ऑक्सीजन जैसे एक बेसिक एलिमेंट ने कैसे फोर्स किया। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने ग्रेविटी बेसिस पर ईस्ट सेल्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि जैसे ही मिक्सिंग के लिए टेस्ट ट्यूब्स को शेक किया जाता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल सेल्स के कंपैरिजन में सेल क्लस्टर अपने वेट की वजह से जल्दी से नीचे सेटल होने लगते हैं, और फिर इन्हीं सेल्स क्लस्टर को इन्होंने एक दूसरे कंटेनर में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। जब 7 दिनों बाद इस कंटेनर को वापस से ऑब्जर्व किया गया तो सभी रिसर्चर्स चौंक कर हैरान हो गए, क्योंकि इसमें ईस्ट ने स्नोफ्लेक जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना दिया था जिसमें डजन्स ऑफ सेल्स मौजूद थे। बट सैडली आफ्टर अ पॉइंट एट अराउंड 100 सेल्स इन ईस्ट की ग्रोथ अचानक से रुक गई, जिसको देखकर सभी रिसर्चर्स कंफ्यूज हो गए। फिर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इनमें से एक रिसर्चर ने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन को क्रिएट करने का सोचा, क्योंकि 800 से 600 मिलियन साल पहले प्रिमिटिव अर्थ पर ही लाइफ यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में तब्दील हुई, और इस वक्त आज के कंपैरिजन में जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार काफी कम थी, और इस एनवायरनमेंट में रखते ही ये ईस्ट 4,50,000 सेल्स के क्लस्टर बनाने लगे थे, और अगले 600 दिनों में ये ईस्ट सेल्स इतने बड़े हो चुके थे कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता था। तो आखिर ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट सेल्स इतने रैपिडली ग्रो होने लग गए। साइंटिस्टों ने इस ईस्ट के मल्टी सेलुलर क्लस्टर को फिर से एक बार ध्यान से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते ही इन्होंने एक चीज नोटिस की कि ईस्ट की सेल वॉल लकड़ी जितनी सख्त थी, क्योंकि यूजुअली ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं,
हैं, जिसमें वो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से रेस्पिरेट करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करते हैं। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में लाइफ के लिए काफी हार्श कंडीशन होते हैं, इसीलिए इसमें मौजूद ईस्ट अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, जिससे ऑब्वियसली इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। इससे इन रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि 600 मिलियन साल पहले हार्श कंडीशन से बचने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने मल्टीसेलुलैरिटी की तरफ इवॉल्व होना शुरू कर दिया। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।